नमस्कार साथियों, मेरे देश के 142.86 करोड़ देशवासियों, मेरा परिवारजन, युवा साथी, देश का उज्जवल भविष्य, ताकतवर, जवान, बलवान और प्यारे बच्चों, जीके भाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है नोबेल अवार्ड का, दुनिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको बोलते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2024 की चर्चा आज हम आपसे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि दिया क्यों जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सी संस्था इसको देती है, और ये अब तक घोषणा कर दी गई है। 2024 की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बांटे नहीं गए हैं, यानी अभी तक वितरित नहीं किए हैं। तो ये बांटे कब जाते हैं और वितरित कब किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, और इसकी शुरुआत कब हुई, कितने क्षेत्रों में दिया गया, और किस क्षेत्र की शुरुआत कब हुई, और कौन सी संस्था ये अवार्ड आपको देती है, और 2024 में जिन वैज्ञानिकों को, जिन व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है, और वो उनका संबंध किस देश से, और क्या कारण है, क्या रीजन्स हैं, कोई क्या रीजन्स हैं, वो सभी बातें हम आपके बीच लेकर के आएंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बेसिकली पहले हम नोबेल अवार्ड की बात करेंगे, उसके बाद 2024 की चर्चा आपके बीच करेंगे। तो देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग का जलवा मैं आपके सामने बिखेरने वाला हूं, और मेरी मधुर वाणी आपसे जुड़ी रहेगी। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, देखते रहिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। काफ़ी बार पहले भी कहा है, इससे पहले हरियाणा मंत्रिमंडल की वीडियो आपके बीच आई थी, और अब मैं आगे भारत के मंत्रिमंडल की वीडियो भी लेकर के आऊँगा। अब 2024 के नोबेल पुरस्कार की हम बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं 2024 के नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल नाम तो सुना ही होगा, दुनिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको बता दूं, इसका जन्म स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। आपको बता दूं, इसका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था स्वीडन में, और इसीलिए इसको स्वीडिश अकादमी के द्वारा भी दिया जाता है अवार्ड को। और आपको बता दूं, अल्फ्रेड नोबेल फेमस कैसे हुए थे? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज की थी, और इस वजह से इनको अल्फ्रेड नोबेल को जाना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही ये पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु वो हुई थी 10 दिसंबर 1896। देखिए, हर साल नोबेल पुरस्कार अक्टूबर नवंबर महीने में घोषणा कर दी जाती है। मोस्टली अक्टूबर में होती है, कई बार एक दो रह जाए तो आप उसको नवंबर में भी ले जा सकते हैं। लेकिन इसकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को, और इसी दिन वितरित किए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। यानी हर साल 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं, यानी बांटे जाते हैं। इससे पहले कभी नहीं। अक्टूबर में जन्म हुआ था, याद रखना, अक्टूबर में घोषणा करते हैं, और दिसंबर में 10 दिसंबर को ये दिन तय है, 10 दिसंबर को ही इसको हम बांटेंगे, ये बात तय है। तो डायनामाइट की खोज की थी, स्वीडन में इसका जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं नोबेल। एक बार नोट कर लीजिएगा आप इसको, हाँ, एक बार नोट कर लीजिएगा। जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ, डायनामाइट की खोज की थी, मृत्यु हुई 10 दिसंबर 1896, और इस दिन हमें वितरित करते हैं। अब अगली बात जो आती है, उसके बाद इसकी शुरुआत की बात अगर आपसे करें, इसकी शुरुआत, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत इसकी मृत्यु जब हुई उससे पहले की थी भाई, एक साल पहले स्थापना जो की गई 1895 में इसकी मृत्यु हुई, और नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना की गई वो 1895 में, एक साल पहले की गई। लेकिन पहली बार जब दिया गया, पहली बार ये वितरित किए गए, वो दिए गए 1901 में। यानी पहली बार बांटे जब गए थे वो 6 साल बाद, उसकी मृत्यु के 5 साल बाद, और स्थापना के 6 वर्ष बाद ये पहली बार दिए गए थे। लेकिन जब पहली बार 1901 में जब दिए गए थे, उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्र, जिसमें कहता है चिकित्सा, यानी मेडिकल, मेडिसिन में। दूसरा है रसायन, यानी केमिस्ट्री में। तीसरा है भौतिकी, यानी फिजिक्स में।
और चौथा है साहित्य लिटरेचर में, और पांचवा है शांति में। यानी जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई 1895 में और पहली बार दिए गए 1901 में, तो उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: चिकित्सा, मेडिसिन, रसायन, केमिस्ट्री, भौतिक, फिजिक्स, साहित्य, लिटरेचर, शांति, पीस। लेकिन इसके बाद 1901 के बाद एक क्षेत्र और जोड़ा गया बाद में, जो छठा क्षेत्र था वो था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो जोड़ा गया था, छठा क्षेत्र जो जोड़ा गया था, उसकी स्थापना 1968 में की गई थी। शुरुआत 1968 में स्थापना कर दी गई कि 1968 से अर्थशास्त्र में दिया जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्र में दिया पहली बार गया था अगले साल 1969 में। यानी अर्थशास्त्र नोबेल की शुरुआत 1968, पहली बार दिया गया 1969। ये अलग अलग बात है। और ये 1901 से कंटिन्यू, 1901 से कंटिन्यू, ये नोट कर सकते हैं। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 क्षेत्र यहाँ है, छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र। आराम से नोट कर लीजिएगा। आपको बता दूं, अलग अलग संस्थाएं इसको देती हैं, और कौन कौन संस्था देती है वो हम बताएंगे आपको। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। एक प्रश्न अभी जो पेपर हुआ था, लास्ट टाइम ही हुआ था, जो मैं बात करूं, अभी एग्जाम जो हुआ था जो इलेक्शन से पहले, उसमें भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। ये खास बात है इसकी। शायद एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का था, कोई एसएससी वगैरह का था। लिख लिया होगा सभी बच्चों ने। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे उसकी जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो ये अवार्ड देती है। यानी जो अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये 6 क्षेत्र का अवार्ड 4 संस्थाएं प्रदान करती हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। क्षेत्र हो गए 6 और संस्था होगी 4 संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। 4 संस्थाएं अलग अलग तरीके से वितरित ये कर पाती हैं। फर्स्ट है, दो पहली जो संस्था है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द रॉयल स्वीडिश ऑफ साइंसेज। ये जो एकेडमी है, ये 3 क्षेत्रों में देती है। 3 क्षेत्र में। भौतिकी यानी फिजिक्स की बात करूं, रसायन यानी केमिस्ट्री की बात करूं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बात करूं। द रॉयल स्वीडिश ऑफ साइंसेज, ये 3 क्षेत्रों में ये पुरस्कार वितरित करती है। दूसरी संस्था जो बताऊं उसका नाम है कैरोलिस्का। ये संस्था जो है अवार्ड कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट बोलते हैं संस्थान। कैरोलिस्का संस्थान जो है एक क्षेत्र में देता है, वो है चिकित्सा क्षेत्र में। स्वीडिश साहित्य अकादमी तीसरा है, स्वीडिश साहित्य अकादमी। स्वीडिश साहित्य अकादमी ये तीसरी संस्था है जो पुरस्कार देती है। ये सिर्फ साहित्य में देती है, साहित्य यानी 3 क्षेत्र में देती है द रॉयल स्वीडिश ऑफ साइंसेज, एक क्षेत्र में देती है कैरोलिस्का संस्थान चिकित्सा में, और स्वीडिश साहित्य अकादमी देती है अकेली साहित्य में ही। नॉर्वेजियन नोबेल्स कमेटी है एक, इसको मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा, यहां पे लिख लिया होगा। चौथी संस्था है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ये शांति में देती है, समिति है ये,
समिति ये एक ही क्षेत्र में देती है, वो है शांति, शांति नोबेल पुरस्कार। और ये हमेशा ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ये पुरस्कार शांति नोबेल पुरस्कार हमेशा ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो और नॉर्वे की राजधानी है। ये 4 संस्था जो 6 क्षेत्रों में अलग अलग नोबेल पुरस्कार वितरित करती है और जो हमेशा 10 दिसंबर को ही बांटने का काम करते हैं। आप नोट कर सकते हैं, आपके सामने सभी चीज़ें डिटेल से। मुझे आशा है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी प्रकार से भी। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग का जलवा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। आप भी मेरी खूबसूरत राइटिंग की तारीफ कीजिए, कमेंट करके बताइए कि राइटिंग कैसी है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अब मैं 6 क्षेत्र में 2024 में जो दिया गया है उसकी चर्चा आपसे करूंगा। स्लाइड जो है वो एक साथ आ नहीं पाएगी, तो इसलिए 2-2 करके मैं आपको एक एक समझाता जाऊंगा और हम ये बताएंगे कि जिस क्षेत्र में दिया गया है वो साइंटिस्ट का नाम, वो किस देश से उसका संबंध है और रीजन क्या है, क्या कारण है कि उसको दिया गया है 2024 का नोबेल पुरस्कार, वो हम एक एक करके आपके सामने तय करेंगे। तो एक एक करके लिखेंगे। फर्स्ट है भौतिक। भौतिक हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की, तो भौतिक की नोबेल पुरस्कार जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों को दिया गया है। 2 व्यक्ति कौन कौन है? एक तो अमेरिका के जॉन जे हॉपफील्ड हैं जो अमेरिका के हैं, और दूसरा ब्रिटिश कनाडाई का है जेफरी हिंटन। इन 2 व्यक्ति को दिया गया। दिया क्यों गया है भौतिक में, यानी फिजिक्स में क्यों दिया गया है? आधारभूत खोज और आविष्कार के लिए दिया गया है। उसने इन्होंने क्या किया, जो कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क, तंत्रिका होता है नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे शरीर का, जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने में काम करेगा। इस क्षेत्र में इन 2 साइंटिस्टों ने, जो अमेरिका और ब्रिटिश कनाडाई का साइंटिस्ट है, इन दोनों को भौतिक में इनको दिया। एक बार आप नोट कर लीजिएगा आराम से कि एक बार पूरी स्क्रीन जो आपके सामने है उसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपके आगे से हट चुका हूं, आराम से नोट कर लीजिए आप। चला आगे जो क्षेत्र है एक एक करके हम क्षेत्र की बात करते रहेंगे। थोड़े डिफिकल्ट नेम है, आप आराम से लिखिएगा, मिस्टेक मत करना। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में आपके सामने। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपको यही पता होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है 2022 का, लेकिन 24 में दिया गया है, दिया 22 का गया है। उसी कड़ी को आगे जोड़ रहा हूँ। दूसरा नोबेल पुरस्कार जो है वो रसायन नोबेल है। 3 व्यक्ति को दिया गया है केमिस्ट्री में, रसायन नोबेल, केमिस्ट्री नोबेल 3 व्यक्तियों को। फर्स्ट है डेविड बेकर जो अमेरिका का है। इस डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन करने के लिए दिया गया है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन को डिजाइन किया था, इस व्यक्ति को अकेले को मिला है, इसको अलग से। और दूसरा व्यक्ति है डेमिस हसाबिस जो ब्रिटिश का है, ब्रिटिश मूल का है, और जॉन एम जम्पर जो अमेरिका का है। इन दोनों व्यक्तियों को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए दिया गया है। तो आप केमिस्ट्री क्षेत्र की बात करें, केमिस्ट्री एरिया की बात करें, तो ये 3 व्यक्ति आपके सामने। और थर्ड है चिकित्सा, मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। और 2 व्यक्ति कौन कौन है? विक्टर एम्ब्रोज जो अमेरिका के हैं, और दूसरा गैरी रूकुन है जो अमेरिका का। ये दोनों व्यक्ति अमेरिका के हैं। और इनको दिया क्यों गया है अगर देखा जाए तो चिकित्सा में इसलिए दिया गया है कि माइक्रो आरएनए की खोज इन्होंने की है। यानी माइक्रो होता है छोटा, आरएनए होता है साइबो न्यूक्लिक एसिड। तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए राइबो न्यूक्लिक एसिड आप इसको बोल सकते हैं, आरएनए की, इसकी खोज के लिए 2 व्यक्तियों को, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन जो अमेरिका के हैं। आप नोट कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से लिख लीजिएगा। 3 नोबेल पुरस्कार हो चुके हैं। चौथा नोबेल पुरस्कार है साहित्य। साहित्य दिया गया हांगकांग, एक महिला है कोरिया देश की, कोरिया की महिला है, महिला को दिया गया है। और इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, एक ऐसा काव्यात्मक इन्होंने लिटरेचर साहित्य लिखा, एक पुस्तक लिखी जिसके माध्यम से इनको दुनिया का
नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। कोरिया की महिला है और कारण आपके सामने उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग आपके सामने पेश कर रखी है। आप आराम से इसको निहार सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं राइटिंग की, कोई दिक्कत नहीं मुझे, और कमेंट भी बोल सकते हैं। 5वां क्षेत्र है शांति। शांति के क्षेत्र की बात करें तो ये एक संघ है निहोन हिदानक्यो, जापान का एक संघ है जिसकी स्थापना 10 अगस्त 1956 को की गई थी। आपको पता होगा जापान में 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन उस समय थे और उन्होंने उस समय जापान में बम गिराया तो इन्होंने एक संघ बनाया, एक संस्था बनाई 1945 के बाद, यानी 56 में 10 अगस्त 1956 को, कि भाई हमारे ऊपर परमाणु दुनिया पे किसी पे ना गिरा जाए। और रीजन क्या है, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने का प्रयास करने के लिए इस संस्था को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, आराम से आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग आपके सामने, तारीफ कर सकते हैं आप, वो अलग बात है। हाँ, हाँ रोक दे। अंतिम और छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र, जिसकी स्थापना बाद में 1968 में की गई, 1968 में की गई, और देने की शुरुआत जो की गई लास्ट में 1 साल बाद 1969 में की गई। अर्थशास्त्र का दिया गया 3 व्यक्तियों को, और 3 व्यक्ति कौन कौन है, डेरोन एसमोगलू जो तुर्की अमेरिकी मूल का है, और दूसरा है साइमन जॉनसन जो ब्रिटिश अमेरिकी मूल का है, और तीसरा है जेम्स ए रॉबिन्सन जो ब्रिटिश अमेरिकी मूल के हैं। यानी 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र में दिया गया। दिया क्यों गया है, ये क्या करते हैं, संस्थाओं के निर्माण के लिए और उनकी समृद्धि पर उनके प्रभावता इफेक्ट और उनके शोध के लिए, रिसर्च करने के लिए इन 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र में डेरोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग आप देख रहे हैं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहा करो वीडियो को। और पीछे इसके पीछे काफ़ी वीडियोज़ हैं, जैसे हरियाणा मंत्रिमंडल मैंने अभी नया डाला है और भारत का मंत्रिमंडल नया आ रहा है, और मैं आपको बहुत जल्द अमेरिका के चुनाव के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं, और वहां पर भी हम बात करेंगे अमेरिका की। और अर्थशास्त्र दुनिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और आप ये बताएं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, वो है भारत रत्न। लेकिन दूसरा आप खुद बताएंगे भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ये क्वेश्चन आप उसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। भारत का दूसरा सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पहला है भारत रत्न, दूसरा कौन सा है वो आपको बताना है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग देखने के लिए जुड़े रहे हमसे। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आज के इतना ही, एंड एंजॉय योर लाइफ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।